हेलो फ्रेंड्स, आज आपको हम ग्राफ्टिंग करने का प्रोसेस सिखाएंगे, वो भी आम के प्लांट में। यानी आम के पेड़ में कैसे ग्राफ्टिंग करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, एकदम फ्री में। और ये प्रोसेस आप घर में बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए घर में कैसे आप करेंगे ये प्रोसेस, वो भी आपको हम वीडियो में बताएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में ज्यादा बातें नहीं करेंगे। पहले एक चीज हम बता दे रहे हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो के अंत में आपको 3 ऐसे सीक्रेट बातें बताएंगे जो आपको ग्राफ्टिंग से रिलेटेड काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेंगे। तो देखिए, अब आपको हम दिखा दे रहे हैं मैंगो का प्लांट। ये मेरा दूसरा वैरायटी का है, जैसे कि G9 वैरायटी का है। शायद मेरे को इसमें टैग इसमें डाला हुआ नहीं था मेरे को, इसलिए उतना कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन मेरे को जितना लग रहा है कि G9 वैरायटी का ही है। और हालांकि मेरे इधर चारों तरफ देखिए बहुत सारा मैंगो ऐसे लगा हुआ है, अलग अलग वैरायटी का है। और इसमें से हम कुछ जो डिफरेंट वैरायटी का है, जो ज्यादा थोड़ा सा बड़ा बड़ा साइज का फल देता है, उसमें से हम कटिंग लेंगे। और उस कटिंग से कैसे हम दूसरे कटिंग में उसको ग्राफ्टिंग करेंगे, और उसमें उसको ग्राफ्टिंग प्रोसेस सक्सेस भी करेंगे। और उसमें क्या होगा, वो आपका जो दूसरा मैंगो का ग्राफ्टिंग है वो इसमें आके फिट हो जाएगा, यानी ग्राफ्टिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उसमें जो वो वैरायटी हो इसमें ये ट्रांसफर हो जाएगा, यानी वो जो फल दे रहा था उस पेड़ में, वो वाला फल इसमें भी देना शुरू कर जाएगा। यही वाला प्रोसेस होता है ग्राफ्टिंग का। तो चलिए बिल्कुल इजी तरीके से आपको सिखाएंगे, एकदम आसान तरीके से, एक भी खर्चा ना होने वाला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में ज्यादा बातें नहीं करते हैं। ग्राफ्टिंग शुरू करने से पहले आपके पास नॉर्मल क्या क्या टूल्स रहना चाहिए। देखिए हम लोग ग्राफ्टिंग करने के लिए बस कुछ नॉर्मल टूल्स हम लोग, देखिए हम बैग में लेके आए हैं टूल्स कुछ, और आपको हम दिखाने का कोशिश करेंगे। मेरे इसमें बहुत सारे टूल्स रहते हैं इस तरह का, प्लास्टिक का जरूरत पड़ता है। हालांकि मेरे पास अभी ये कटर कटर लेंगे, जो कि उसको कटने का बहुत ज्यादा ही हेल्प मिलता है। और ये वाला एक कटर है जो आपको हम फिनिशिंग इसमें कटने का बहुत ज्यादा ही हेल्प मिलता है। देखिए ऐसा कटर होगा तो आपके पास लीजिएगा, नहीं तो आप चाकू या ब्लेड का भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऐसा कटर रहेगा तभी आप ग्राफ्टिंग कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा ऐसा कुछ भी बात नहीं है। आप ब्लेड से भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप मेरे वीडियो में देखिए और एकदम प्रोसेस सीख लीजिए, एकदम आसान तरीके से आप भी करने सकिए एकदम घर में। और घर में आप कैसे कीजिएगा वो भी हम वीडियो में प्रोसेस बताते बताते आपको वो चीज हम बताएंगे कि घर में कैसे आप कीजिएगा। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। हम कुछ एगो दूसरा प्लांट है, इसमें से हम आपको कटिंग लेंगे, और कटिंग कैसा लीजिएगा वो भी आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये वाला में जैसे कि इसमें, यानी कि आपको अच्छे एकदम सिंपल भाषा में अगर समझाएंगे। देखिए इसमें एगो आपका पत्ते निकलने वाला है, तो ऐसे निकलने वाला जो रहेगा वैसे ही आप डाली चूज कीजिएगा। यानी जिसमें पत्ती ना निकलने वाला हो उसको नहीं चूज कीजिएगा। इसलिए देखिए इसमें पत्ती निकलने वाला है तो ऐसा वाला ही डाली चूज कीजिएगा, आपको अच्छी तरह से बता दे रहे हैं। और अगर ऐसा इसमें पत्ती वाला ना निकलने वाला अगर चूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्राफ्टिंग सक्सेस चांसेस बहुत कम रहता है, यानी फेल भी हो सकता है। इसलिए ऐसा वाला चूज कीजिएगा, आपको हम एकदम अच्छी तरह से बताने का कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ऐसा डाली चूज करने के बाद इसको क्या कीजिएगा, देखिए ज्यादा दूरी में नहीं, लगभग हम यहाँ पर इसको कट मार रहे हैं। देखिए इसको ऐसे करके बी शेप में कट मारिएगा। ऐसे देखिए कितना फिनिशिंग से कट मार गया एकदम। ऐसे ही आप तिरछा कट मारिएगा। देखिए तिरछा कट मारने से क्या होता है, इसमें पानी उनी नहीं रुकता है, और ई बहुत ज्यादा इसमें फिर पत्ती निकलने का और चांसेस बढ़ जाता है इसमें। हालांकि इससे और मेरे को कुछ अभी दिक्कत नहीं है, हम एगो कटिंग ले लिए हैं, ऐसे 2-3 गो लगभग ले लेंगे। और इसको हम रख देते हैं नीचे। और कुछ ऐसे देख रहे हैं जो थोड़ा सा उसमें पत्ती उत्ती निकलने जैसा हो, तो देखिए इसमें भी है वैसा, लेकिन इसको नहीं लेंगे, थोड़ा सा ये अच्छा नहीं है। जो थोड़ा सा अच्छी तरह से फिनिशिंग है उसी को चूज करेंगे। और हालांकि ये भी थोड़ा सा देखिए इसमें भी पत्ती जैसे निकलने वाला है, तो इसको भी हम ले लेते हैं। चलिए इसको भी हम कटिंग कर ले रहे हैं। हालांकि हम इसको भी कट कर ले रहे हैं विषय में। अब देखिए इसको भी कट मार दिए, इसमें भी देखिए पत्ती निकलने जैसा निकला हुआ है। आपको आसानी से सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं, कोई आपको ऐसा वर्ड में नहीं समझा रहे हैं कि आप समझ ना पाओ, एकदम सिंपल भाषा में समझा रहे हैं कि यहाँ से जो पत्ती निकलने का मूवमेंट रहेगा वैसा ही डाली आप चूज कीजिएगा। देखिए 2 गो मैंने कटिंग ले लिया और ये बोलेंगे। हालांकि आपको 3 गो प्रोसेस सिखाएंगे, बल्कि आप वीडियो में देख के प्रोसेस आराम से सीख लीजिए, और तब जाके आप कितने भी प्लांट में कीजिए आपका 100% सक्सेस होगा, और 100% ग्राफ्टिंग आपका कंप्लीट होगा। तो चलिए एगो ले लिए हैं, और एगो हम दूसरा वाला कुछ चूज कर ले रहे हैं। इधर इसको हम चूज कर लेते हैं। देखिए इधर में इसमें भी निकला हुआ है, देखिए निकलने का भी मूवमेंट बना हुआ है, तो इसको भी हम कटिंग तीसरा कट मार दे रहे हैं। देखिए मेरा तीसरा 3 गो हम ले लिए हैं,
ये अच्छा वैरायटी का है। इसमें फल का जो साइज है मैंगो का आपको दिखाने का कोशिश है। मैंगो का साइज लगभग ऐसे बड़ा बड़ा साइज का फल इसमें आता है। यानी इस वैरायटी का भी नाम मेरे को उतना मालूम नहीं है, इसमें इसमें ऐसे टैग नहीं लगा हुआ था तो हमको उतना वैरायटी का पता नहीं है। लेकिन इसमें फल काफी ज्यादा देता है। इसका हाइट देखिए लगभग ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें कई ज्यादा फल देता है अभी इतने में ही। और अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आप सोचिए कि इसमें कितना ज्यादा फल देना शुरू हो जाएगा। तो देखिए अब आपको हम दिखाते हैं हम कौन सा मैंगो में ग्राफ्टिंग करने वाले हैं। इधर देखिए मेरे पास ये एक मैंगो का प्लांट है और इसमें फल बहुत कम देता है। अभी देखिए इतना बड़ा हो गया है लेकिन इसमें अभी तक फल देना स्टार्ट नहीं हुआ है। यानी हमको लग रहा है कि इसको हमको क्या ग्राफ्टिंग करने का जरूरत पड़ा मेरे को, इसलिए इसी में आपको ग्राफ्टिंग करने का प्रोसेस सिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें अभी तक फल देना स्टार्ट नहीं हुआ। हालांकि उधर देखिए मेरे पास जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, कोई सारे प्लांट है इसमें कई ज्यादा फल देना अभी से ही स्टार्ट हो गया है। देखिए ज्यादा हाइट भी नहीं है और इस साल मैंने फल इससे ले लिए हैं। और हालांकि अभी सावन का महीना चल रहा है बारिश का, तो अब हम क्या करेंगे, सभी प्लांट में फल लिया था लेकिन बस एक यही प्लांट है और एगो उस साइड में शायद एगो दो है उसमें फल नहीं लिया था। हालांकि हम अभी इसी से आपको दिखाते रहे प्रोसेस। हालांकि बाकी आप घर में जाके आप ऐसे ही प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा, बस इसमें देख लीजिएगा। मेन चीज होता है जो क्राफ्टिंग करने का प्रोसेस होता है वो आप पूरी अच्छी तरह से एक बार सीख लीजिए। हालांकि उसके बाद आप घर में कोई सा भी प्लांट में कीजिए, मैंगो का प्लांट में कोई भी है आपके पास घर में उसमें कीजिए अप्लाई, बस उसका प्रोसेस सेम रहेगा। आप बस एक बार सीख लीजिए देख के और आराम से घर में जाके कीजिए, आपका 100% ग्राफ्ट सक्सेस होगा। ये आपको 100% हम के दे रहे हैं। तो चलिए अब इसको करना क्या है पहले इसको देखती है। इसको हम पहले पत्ती सबको काट मार के हटा देंगे। जैसे ऐसे करके आपका पत्ती सबको ऐसे करके काट मार के सबको हटा दीजिएगा। एक भी ऐसे करके पत्ती को नहीं रखिएगा, सबको ऐसे करके हटा दीजिए काट मार के एकदम सबको। सबको हम देखिए काट मार दे रहे हैं ऐसे करके, एक भी पत्ती को नहीं रहने देना है। हालांकि आप अगर ऊपर वाला को एक दो को रहना देना चाहते हैं तो एक दो को अगर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, हम एक दो को रख दे रहे हैं। और बाकी इसको देखिए और थोड़ा सा हम छोटा शेप काट दे रहे हैं और यहाँ से तिरछा कटिंग मार दे रहे हैं। इतना इतना छोटा साइज का लीजिएगा, लगभग ज्यादा लंबाई नहीं लीजिएगा, 4 से 5 इंच का लगभग लीजिएगा तो अच्छा होता है उसमें ग्राफ्टिंग करने का। और इसको भी हम फिनिशिंग तरह से काट मार दिए और इसका भी पत्ती सबको ऐसे करके हटा दीजिएगा। देखिए इसका भी पत्ती सबको हम ऐसे करके अच्छी तरह से इसको साफ कर दे रहे हैं और पूरी तरह से इसको हम फिनिशिंग से एकदम आराम से काटिएगा। और इसका जो ग्राफ्टिंग का प्रोसेस होता है उसमें आपको प्लास्टिक का जरूरत पड़ेगा। अब जैसे कि आप इसका आप घर के जो इसको हम यहाँ से काट मार दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ से कट कर दिए। देखिए छोटा साइज का ले लिए हैं और इसमें से भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये दो हो गया, दो होने के बाद अब करना क्या है देखिए, और एक हम डाली लिए थे उसको भी हम काट मार दे रहे हैं। देखिए अब ये वाला डाली था इसको भी हम काट मार दे रहे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं। इसको भी ऐसे करके सारा पत्ती को ऐसे करके हटाइएगा, आराम से हटाइएगा और चोट उट ना लग जाए आपको कहीं, इसलिए आराम से काटिएगा इसको। देखिए हम फिनिशिंग तरीके से इसको कितना अच्छा से इसको काट मार दिए हैं। इसका पत्ती सबको भी ऊपर का भी हटा दे रहे हैं, ऐसे करके हटा दीजिएगा सारा को। देखिए हटा दिया मैंने और इस जगह से हम इसको थोड़ा सा काट मार दे रहे हैं। देखिए इस तरह से इसको यहाँ पर काट मार दिए और इतना ही छोटा लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे। और इतना छोटा लेने के बाद आपको दिखा दे तीनों को कि कितना बड़ा बड़ा लिए हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लिए, बस एगो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी छोटे भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस एक बार जो ग्राफ्टिंग रहेगा वो आराम से दोनों बीच में पकड़ लेंगे। तो चलिए आपको अब हम दिखाते हैं कि कैसे डाली को चूज कीजिएगा, आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि इधर एक डाली है, इस डाली को देखिए बड़ी अच्छे से निकला हुआ है। जो इसमें देखिए थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन है, आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा सामने करके दिखा दे रहा है आपको। ये देखिए थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन है, तो इसमें मत कीजिएगा। थोड़ा सा ज्यादा पुराना भी नहीं लीजिएगा। देखिए इधर थोड़ा सा ज्यादा पुराना है, ये ज्यादा पुराना भी नहीं लीजिएगा। इसका जो बीच वाला हिस्सा रहता है ये थोड़ा सा अच्छा रहता है ग्राफ्टिंग का चांसेस बचने का, इसलिए ये बीच वाला हिस्सा को चूज कीजिएगा। देखिए हम इसी को चूज करेंगे, इसका पहले पत्ती सबको ऐसे करके काट के हटा दे रहे हैं और इसी वाला को हम चूज करेंगे। देखिए इसको यहाँ से काट मार दे रहे हैं, कितना फिनिशिंग काट मार दिए हैं। और याद रखिएगा इसका जो कट मारिएगा ये सब फटना नहीं चाहिए। तो इसमें भी देखिए इसमें फटा नहीं है, पूरी फिनिशिंग ऐसे कटर का यूज कीजिएगा तो आपको फटेगा नहीं। एगो हम काट मार दिए, पहले एगो हम करके दिखा दे रहे हैं,
फिर दूसरा वाला भी करके दिखाएंगे। तो हालांकि अब देखिए इसको कैसे काट मारिएगा, आपको दिखा रहे हैं। एक ऐसे कटर लीजिएगा और कटर को लेने के बाद इसको क्या कीजिएगा, भी शेप में काटिएगा। देखिए इसको क्या कीजिएगा, भी शेप में से करके काट मारिएगा, एकदम आराम से काटिएगा। एकदम बड़ी नुकीला चाकू है, इसमें चोट उट कहीं नहीं लग जाए। देखिए कितना अच्छा से हम फिनिशिंग से काट मार दिए। अब क्या कीजिएगा, इसको हाथ का अंगुली जो होता है इसको टच मत कीजिएगा। देखिए अगर आप एक बार टच कर लिए तो और इसको अच्छी तरह से ऐसे करके एक बार काट के हटा दीजिएगा, ऐसे करके काट मार के हटा दीजिएगा। देखिए हम इसको अच्छी तरह से इसको काट मार के एकदम फिनिशिंग तरीके से कट के हटा दे रहे हैं। इसको हाथ की अंगुली से याद रखिएगा, इसको टच मत कीजिएगा। इसका जो वी ग्राफ्टिंग की है इसको हाथ की अंगुली से टच नहीं कीजिएगा। अब इसको कट मारने के बाद अब करना क्या है, देखिए इसमें बीचों बीच में इसको चलाना है चाकू को। देखिए आपको दिखाने का कोशिश करेंगे, इसे बीच में रखना है और बीच में रखने के बाद ऐसे करके आराम से दबाना है, प्रेस कीजिएगा आराम से, तो इसके अंदर चल जाएगा। ये हल्का आराम से ऐसे करके मारिएगा चाकू को और देखिए बीचों बीच इसको चलाइएगा एकदम आराम से। हम कितना आराम से इसको चला रहे हैं देखिए। अब इतना ही इसको काटिएगा, जितना इसका जो आप बी ग्राफ्टिंग इसको शेप में काटिएगा उतना ही काटने के बाद इसके बीच में इसको डालिएगा। देखिए कितना आराम से इसको हम डाल रहे हैं। ऐसे करके आप थोड़ा सा फैला लीजिएगा और फैला लेने के बाद इसको क्या कीजिएगा, हल्का सा प्रेस कीजिएगा, हल्का धीरे धीरे, और प्रेस करने के बाद इसको ऐसे करके इसको अंदर पूरी तरह ऐसे करके डाल दीजिएगा। थोड़ा अंदर डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी तरह से अंदर चल गया। देखिए कितना अच्छा से ये उसमें फिक्स हो गया। इसका जो इसका कटिंग और इसका कटिंग दोनों में क्या हो गया, देखिए पूरी तरह से मैच हो गया। और मैच होने के बाद अब क्या कीजिएगा, हम जो आपको प्लास्टिक दिखाए थे, देखिए आपको जो हम प्लास्टिक दिखाए थे इस तरह का प्लास्टिक मैंने कट कट के रखा है। देखिए ऐसे प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगा, पतला पतला वैसे प्लास्टिक लीजिएगा। इससे क्या होता है, उसको बांधने में काफी ज्यादा हेल्प मिलता है इससे। हम देखिए इसी प्लास्टिक से बांधते हैं, काफी ज्यादा ग्राफ्टिंग जो करते हैं हम प्लांट का, हम इसी का यूज करते हैं बांधने के लिए। अब देखिए इसको बांधना कैसे है, पहले सब ग्राफ्टिंग को हम रख देते हैं। इसको क्या कीजिएगा, ऐसे करके प्लास्टिक को पकड़िएगा और प्लास्टिक को पकड़ने के बाद इसको देखिए एक बार खींचिएगा, तो ऐसा प्लास्टिक लीजिएगा जो ऐसे खींचने से खिंचाता हो। और याद रखिएगा प्लास्टिक बीच में बांधने के टाइम टूटना नहीं चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और पूरी तरह से ऐसे करके कस के राउंड मारिएगा, थोड़ा सा टर्न खींच के इसको बांध दीजिएगा, एकदम खींच खींच के कस के टाइट एकदम। देखिए हम कस के एकदम टाइट बांध रहे हैं। और आप भी याद रखिएगा, आपको बार बार एक ही चीज कहेंगे कि प्लास्टिक जो लीजिएगा आप थोड़ा सा स्मूथ वाला लीजिएगा, तो जो खिंचाव में आए, और खिंचाव में आने के बाद प्लास्टिक याद रखिएगा बांधने का टाइम टूटना नहीं चाहिए, इतना भी ध्यान में रखिएगा। देखिए हम कितना अच्छी तरह से चारों तरफ से इसको बांध दिए। ऐसे ही आराम से बांधिएगा पूरी एकदम आसानी से। देखिए हम कितना आसानी से इसको हम बांध दिए, चारों तरफ से ऐसा बांध दिए कि इसका ना अब हवा आएगा, ना पानी आएगा, ना कुछ भी आने सकेगा इसमें। अब देख पा रहे हैं कितना हम कस के टाइट बांध दिए हैं, अब इसमें कुछ भी नहीं आ पाएगा। इसको देखिए हल्का से ऐसे करके खींचिएगा और खींचने के बाद इसी से इसको क्या कीजिएगा, ऐसे करके गांठ लगा दीजिएगा। देखिए कितना आसान है। अब आपको हम बताए थे कि घर में आप कैसे कीजिएगा। अगर आपके पास टॉप या गमला में मैंगो का प्लांट है, जैसे कि बहुत कोई गमला में लगाते हैं मैंगो का प्लांट और उसमें फल नहीं दे रहा है, तो उसको क्या कीजिएगा आप, उसमें अगर फल नहीं दे रहा है तो जैसे इसको हम बताए ऐसे कट किए हैं, उसको क्या कीजिएगा, कट मार दीजिएगा। कट मारने के बाद ऐसे ही आप डाली चूज कीजिएगा, साइन जिसको बोलते हैं वैसे साइन चूज कीजिएगा, जैसे कि ये इसको साइन बोलते हैं। ऐसा साइन चूज कीजिएगा जो मैंगो में बहुत ज्यादा फल देता है, यानी जिस मैंगो में बहुत ज्यादा फल देता है उससे एगो साइन लेके आइएगा। ऐसे ही कट मार के साइन, जैसे मैंने कट करके लाए दूसरे प्लांट से साइन, वैसे आप भी कट करके लाइएगा साइन को, और ऐसे जैसे बताए एकदम बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा। देख के एकदम सेम प्रोसेस यही रहता है। बस आपके पास अगर एगो प्लांट है घर में टॉप या गमला में, तो उसमें भी आप कट मार दीजिए और उसमें बीच में उसके कटर को डालिए, और डालने के बाद आराम से थोड़ा सा गड्ढा से काट दीजिएगा नीचे प्रेस करके, और उसके अंदर वी ग्राफ्टिंग को डाल दीजिए और ऐसे प्लास्टिक, पतला प्लास्टिक से उसको कस के बांध दीजिए। बस उसको छोड़ दीजिए, लगभग 10 से 15 दिन के भीतर में उसमें ज्वाइंट पकड़ लेगा। चलिए एगो कंप्लीट हो गया, ज्यादा बात नहीं करेंगे वीडियो में। पूरा प्रोसेस आपको सिखाने के बाद आप मेरे वीडियो में अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। आपको भी पता है कि वीडियो बनाने में कितना ज्यादा मेहनत लगता है, तो जरूर मेरे साथ सपोर्ट कीजिएगा मेरे वीडियो में, और हो सके तो मेरे वीडियो में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए और दो प्रोसेस बाकी है, उसको करके दिखाते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं। चलिए अब और दो बाकी है,
उसको पहले क्या करते हैं, वी शेप में कट मार लेते हैं। पहले से इसको वी शेप में पहले काट मार ले रहे हैं और फिर उसको हमको दिखाएंगे कि कैसे उसको उसमें फिक्स कीजिएगा। बिल्कुल आसान है। हम 3 को इसलिए लिए क्योंकि आपको एक में पूरी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम 3 लिए। देखिए एक को इधर कट मारे, इसको टच नहीं करना हाथ से, याद रखिएगा। ऐसे पकड़िएगा ऊपर साइड में और इसको हाथ से छुइएगा नहीं, एकदम किसी से टच नहीं होना चाहिए। बस एक इधर काट दिए, देखिए कितना फिनिशिंग से। और इसको फिनिशिंग से काटने के बाद इसके जस्ट अपोजिट यानी इसके उस पार वाला में ऐसे करके काट मारिएगा, वी शेप कीजिएगा। देखिए इसको वी शेप काटिंग भी बोलते हैं, वी ग्राफ्टिंग भी इसको बोलते हैं। तो अब इसको जैसे भी समझेंगे आप। देखिए इसको कितना फिनिशिंग से हम कट कर दिए हैं। देखिए ऐसे आप कट मारिएगा एकदम फिनिशिंग से, इसको थोड़ा सा और यहाँ से कट करके फिनिशिंग कर दे रहे हैं। देखिए फिनिशिंग करने के बाद अब क्या कीजिएगा, कटर लेके और एगो ऐसे जैसे हम डाली चूज किए हैं वैसे और एगो डाली चूज कीजिएगा। जैसे कि अब इसमें हम कर देने वाले हैं, इसमें देखिए ऊपर वाला हिस्सा को बता दिए कि कैसा डाली चूज कीजिएगा, ऊपर वाला को मत कीजिएगा। देखिए ऊपर वाला ग्रीन ग्रीन है, इसमें मत लीजिएगा और ना ज्यादा पुराना लीजिएगा। ज्यादा पुराना लीजिएगा तो उसमें क्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होगा, याद रखिएगा। बार बार आपको हम समझा रहे हैं, ज्यादा पुराना मत लीजिएगा। देखिए ये नीचे वाला हो गया और ये ऊपर वाला हो गया, और इसका जो मीडियम हो गया इसको कहते हैं मीडियम, और इसी मीडियम को डाली में चूज कीजिएगा। अब इसको ऐसे करके पत्ती सबको हम हटा दे रहे कट मार के। कुछ कुछ पत्ती रहने दीजिएगा, उससे क्या होता है ग्राफ्टिंग कंप्लीट होने में थोड़ा सा ज्यादा हेल्प मिलता है। इसको ऐसे करके कट मार के हटा दे रहे हैं। देखिए एकदम फिनिशिंग कट मार दिए। अब उसको कट मारने के बाद अब करना क्या है, जो आपको हम कटर दिखाए थे, देखिए ऐसे कटर आपके पास है तो लीजिएगा, नहीं तो ब्लेड या चाकू का भी यूज कर सकते हैं। अब इसको क्या कीजिएगा, इसके बीच में ऐसे करके गैप कीजिएगा, बीच में ऐसे लगा के। और याद रखिएगा थोड़ा सा ध्यान देके कीजिएगा, चोट उट ना लग जाए, क्योंकि ये चाकू ये सब कटर का बहुत इसमें धार रहता है, और ज्यादा अगर हड़बड़ा के कीजिएगा तो उसमें कट भी सकता है। मेरा हालांकि बहुत ज्यादा हाथ कट चुका है ग्राफ्टिंग करते करते, इसलिए आपको हम समझा रहे हैं कि आप भी कीजिएगा तो बड़ी आसानी से आराम से कीजिएगा, ध्यान में रखते हुए कीजिएगा कि आपको भी कहीं चोट उट ना लग जाए। हम कई सारे प्लांट को ग्राफ्टिंग किए हैं मैंगो का, देखिए मेरे साइड चारों तरफ देख पा रहे हैं, और बहुत सारे मैंगो को प्लांट को हम इसी तरह ग्राफ्टिंग करके ही तैयार किया है। और इसमें मेरे को भी बहुत ज्यादा ही चोट लगा है, लेकिन इसीलिए आपको बार बार हम एक ही चीज समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आप कीजिएगा तो बड़ी ध्यान से रखते हुए कीजिएगा। देखिए इसको इसके अंदर डाल दिए, ये भी पूरी तरह से देखिए एकदम इतना अच्छा से चारों तरफ से एकदम पैक हो गया है। देखिए इतना अच्छे से पैक हो गया कि आपको नहीं लग रहा है कि ये दूसरा कटिंग है, यानी दूसरा जगह से हम कट के यहाँ पे लगाए हैं, ऐसे नहीं लग रहा है, वैसा एकदम फिक्स हो गया। देखिए और फिक्स होने के बाद इसको क्या कीजिएगा, नेक्स्ट ऐसे प्लास्टिक लीजिएगा, और ऐसे पतला वाला प्लास्टिक लेने के बाद इसमें बांध दीजिएगा लपेट के। देखिए कितना आसान है, आप समझ पा रहे हैं। अब आपको भी वीडियो देख के लग रहा है कि आप बिल्कुल आसानी से घर में कर पाइएगा। हम जितना इजी तरीके से और इजी प्रोसेस में बताते हैं, ऐसा कोई क्रिएटर आपको नहीं बताता होगा। यानी आप अगर मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो हर एक वीडियो में मैंने बहुत इजी प्रोसेस में हर एक प्लांट को ग्राफ्टिंग करके दिखाया है, गिट्टी ग्राफ्टिंग के या फिर एयर लेयरिंग बोलिए, या फिर कई सारे ग्राफ्टिंग का जो प्रोसेस होता है सारा चीज मैंने करके दिखाया है। यानी सिर्फ फल का ही नहीं, फूल का भी मैंने दिखाया। आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और अगर मेरे यूट्यूब पर नए हैं तो जरूर थोड़ा सा सपोर्ट बना के रखिएगा, और सपोर्ट में बस मेरे को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वही मेरा सबसे बड़ा आपका सपोर्ट रहेगा। और हालांकि चलिए इसको हम बांध दिए, देखिए कितना अच्छा से कस कर टाइट थोड़ा बांधिएगा। जहाँ पे आप उसको डाले थे भी ग्राफ्टिंग करके, तो उस जगह पे थोड़ा सा टाइट बांधिएगा, तभी जाके उसमें क्या करेगा वो जॉइंट पकड़ेगा। ठीक है, इसको देखिए उस जगह पर हम थोड़ा सा और ज्यादा कस के थोड़ा सा बांध दे रहे हैं ताकि मेरा जल्दी ग्राफ्टिंग कंप्लीट हो। और देखिए ये हालांकि थोड़ा सा बीच में टूट गया, तो इसको थोड़ा सा हम खोल ले रहे हैं, और खोल लेने के बाद इसको आराम से थोड़ा सा खींचिएगा, और खींचने के बाद इसी से हम गांठ लगाएंगे। देखिए हल्का सा इसको खींच के ऐसे करके आप भी गांठ मार दीजिएगा। देखिए ये भी कंप्लीट हो गया, दो तो कंप्लीट हो गया। हालांकि तीसरा वाला भी अगर चाहिएगा तो करके दिखा देंगे, लेकिन हमको नहीं लगता कि तीसरा वाला करके दिखाने का आपको जरूरत पड़ेगा। आप दो ही चीज में आप समझ गए होंगे बिल्कुल आसानी तरीके से। तो आई होप कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट मेरा ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहेगा तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।